थोड़ा सा बात करना, फालतू फालतू नहीं करना है, जनरल बात करनी है। गुड मॉर्निंग टू ईच एंड एवरीवन। यू कैन स्पीक इंग्लिश टू इंग्लिश और इंग्लिश हिंदी? हिंदी, ओके, नो प्रॉब्लम। Again, I go welcome you to Kheda Park, or you can say Syed Bhagat Singh Park. After rain, the park is looking somewhat clumsy in the sense somewhere. You can say toward the water logging is there somewhere, grasses are there somewhere. You can say toward that these plants are actually growing green, and this is how we are actually getting the influence of greenery too. You can see here. Stalling done. After that, I simply make the interview of the person as a whole. You can see here. One of the gentlemen from Banaras I interviewed, and you are the second person today. You don't see here. तो अब यहाँ पे हम कोई सवाल पूछ सकता है कि सर अगर आप जो इंटरव्यू लेते हो इसका मिशन क्या है? इसका मिशन एक ही है, हर आदमी के लाइफ में एक्सपीरियंस है। किसी का 2 शब्द किसी की लाइफ बदल सकता है, और वो एक्सपीरियंस देने वाला बच्चा भी हो सकता है, बूढ़ा भी हो सकता है, बूढ़ी भी हो सकती है, जवान भी हो सकती है ना। और हमारा कोई इधर उधर की बात नहीं है, सीधा सा हिसाब है, ज़िंदगी को जीना है। और मैं कल भी कहीं बात हो रही थी सेल का, तो हमारा कहना है कि जिसको बिक्री करने आ गया वो सक्सेसफुल हो गया। अब मैं तो बता रहा हूँ कैसे। शब्द तो बिक्री कर रहा है, नेता भाषण बिक्री कर रहा है, बनिया राशन बिक्री कर रहा है, टीचर एजुकेशन बिक्री कर रहा है, आईएएस एडमिनिस्ट्रेशन बिक्री कर रहा है, जिसके बाद जो है बिक्री कर रहा है। जो फेल हो जाता है वो कहीं का नहीं रहता है ना। एम आई गोइंग रॉन्ग या राइट? सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन लेते हैं और छोड़ते हैं ना जी। तो अब जैसे कोई आदमी कभी कभी बोलता है सर मैं कुछ नहीं करता हूँ, तो नए को हटा दो तो कुछ करते हो। जैसे कुछ नहीं करता, नए को हटा तो कुछ करते हैं। हमारी लाइफ 2 हिसाब में बटा है। लाइफ इज कंसिस्टिंग ऑफ द 2, बीटिंग एंड ईटिंग। बीटिंग प्रीडोमिनेटेड, और यू कैन से इट ओवर दैट। कहने का सीधा ऐसा आता है, नेगेटिव ज़्यादा है, पॉजिटिव कम है। किसी से कोई बात करो सीधे बोल नहीं, अरे नहीं बस सोचो तो यार, कम से कम सोचो। जैसे मैं तुमसे अब हमने बात किया, मैं रोज़ ऊपर वाले कहीं ना कहीं कोई ना कोई मिल जाता है ना। मैं लोगों का विचार इसलिए लेता हूँ, आने वाले 10 साल के बाद हिंदुस्तान कैसा होगा, अभी जैसा या इससे भी बदतर या बेहतर, है ना। बेहतर होगा तो बेहतर सब सोच रखेंगे तब ना। केवल सोच रखने से तो नहीं होगा, डिवाइसेस भी चाहिए हमको, टूल्स भी चाहिए, है ना। मान लो हमने डिग्री ले लिया, एक तो टूल्स हमारे पास आ गया, लेकिन उस डिग्री को चलाने के लिए रूल भी चाहिए, कहीं ना कहीं जॉब चाहिए। तो जॉब कैसे होगा? क्रिएट करना पड़ेगा। क्रिएट कौन करेगा? आप करोगे। आप कैसे करोगे? आपको वहाँ जाना पड़ेगा, है ना। क्योंकि हमारी पेट अगर भरी है तो हम दूसरे के पेट के लिए क्यों सोचें? यही तो हो रहा है अभी, यही हो रहा है ना। रास्ते में कोई गिर जाता है, बगल से आप निकल जाते हो, कोई लेना देना नहीं। पार्क में भी एक दिन एक लड़के को मैंने देखा, वो दौड़ते दौड़ते हाफने लगा, और मैं पीठ नहीं ठोकता था, शायद खत्म हो जाता है ना। तो इसलिए मैं ये भी करता हूँ, लोगों से मिलाता भी है। जैसे यहाँ पे ढेर सारे स्टूडेंट हैं हमारे साथ, कोई आईएएस एस्पिरेंट है, कोई एसएससी एस्पिरेंट है, कोई जेई है, कोई कुछ है। तो मिलता है तो एक दूसरे से मैं मिला देता हूँ, कहा कि बात तो करो यार, है ना। तुम्हें नहीं लगता कि जैसे किनारे में हम बैठे रहते हैं, किसी से बात नहीं करते हैं, ये भी कहीं ना कहीं डिप्रेशन का रीज़न है? अरे जैसे हम किसी से बात नहीं करते, घर में माँ बाप से बात नहीं करते हैं, दोस्त से बात नहीं करते हैं, कहीं नहीं करते हैं, कुछ तो सोचते हैं। वो सोचेगा तो निकलना चाहिए ना कि नहीं? नो, ओवर थिंक, ये बाहर आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। तो हमने इसमें एक टैगलाइन बनाए हैं, रहीमन निज मन की व्यथा बता दियो सबको, मस्तिष्क दबाव ना रहे, हार्ट फेल ना हो। गलत क्या है? आप बोलते नहीं, घुटते रहते तो कभी लटक गया, है ना, या कभी हार्ट फेल हो गया ना। तो अगर मैं यहीं जा रहा हूँ इस तरह से, गलत क्या जा रहा हूँ? गलत तो नहीं जा रहा हूँ, है ना। अब जैसे मान लो आप किसी से बात नहीं कर सकते हो, ये पेड़ है, पेड़ से बात करो। व्हेन जगदीश चंद्र बसु कैन टॉक, व्हाई कांट यू? ही वाज ए साइंटिस्ट, ही वाज ह्यूमन बीइंग, एंड यू आर आल्सो ह्यूमन बीइंग। बट द थिंग हियर इज दैट यू आर सो लॉस्ट, पर्टिकुलरली यू आर engrossed in thought that मोबाइल हैज बिकम लाइफ। एक सवाल और मैं पूछता हूँ यार, खराब नहीं पाओगे। मैं देखता हूँ जैसे कि पब्लिक प्लेसेस में तुम्हारे जैसे युवा, तुम्हारी जैसी लड़कियाँ दोनों सिगरेट फूकते रहते हैं। ये लाइफ क्या सही है? इन द नेम ऑफ बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड दे आर एक्चुअली मेकिंग द लाइफ टू बी डिस्ट्रॉयड लाइक दिस, एंड लाइफ एक्चुअली गोज टू द वेरी डोर ऑफ EMI. Somehow or other you are getting some of the job, or your salary is not too much, but your dream is very high. कहने का मतलब है तुम्हारा सपना बहुत है, ले लो कुछ ले लो, मोबाइल ले लिया EMI में ले लिया, घर ले लिया EMI में ले लिया, है ना। बच्चा हॉस्पिटल में गया तो वो भी EMI में, इसलिए कि फीस का पैसा नहीं है। क्या ऐसे भी हिंदुस्तान का सपना हम देख रहे हैं क्या? नहीं। एक टीचर से मैं बात कर रहा हूँ, वो 4 साल से 4,000 रुपये महीने में काम कर रही है। तो 4,000 का मतलब समझते हो, महीने में एक दिन में कितना? 100-150 रुपया। तो क्या पढ़ने के बाद 150 रुपये में कोई टीचर किसी प्राइवेट स्कूल में पढ़ाएगा तो कैसा एजुकेशन देगा? नहीं देगा ना। इज इट नॉट ए काइंड ऑफ एक्सप्लॉइटेशन? और पढ़ा भी नहीं पाएगा। बात की बता रहा हूँ, वो तो एक्सप्लॉइटेशन है कि नहीं है?
है ना। जैसे मैं लैपटॉप लेबर को देखता हूँ, खराब नहीं पाओगे, लेबर सबको बोलते हैं, लेबर इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट, इकोनॉमिक एंड फिजिकल, नो सॉरी नॉट मेंटल एंड फिजिकल। जो आदमी चेयर में बैठ के काम करता है मेंटल लेबर, बट एनीबडी वर्क्स फॉर द सेक ऑफ मनी इज लेबर। मे बी योर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज देयर, मे बी कॉमन लेबर इज देयर, है ना। एक आदमी शरीर से काम करता है, एक आदमी माथे से काम करता है, लेकिन पैसे के लिए काम करता है तो लेबर है वो। ये इकोनॉमिक्स का डिफिनेशन है ना। सब है, बिजनेस कोई भी आदमी, बिजनेसमैन भी तो पैसा कमाता है ना जी, वो किसी के अंडर में नहीं है लेकिन पैसे के अंडर में तो है, पैसा मालिक है, पैसा भी तो मालिक है जी। मनी इज अर्निंग, हिज माइंड इज अप्लाइड, बट ही इज वर्किंग फॉर हिमसेल्फ, बट ही इज नोबडी इज लेबर बट लेबर हिमसेल्फ। कंसेप्ट दूर रखो, सोचो, थोड़ा सोचने के दिमाग में दौड़ाओ थोड़ा सा, है ना, ऐसा भी हो सकता है। चलो यहाँ तक की बात ठीक है। पार्क में कितनी देर से आ रहे हो? नहीं, कब से आ रहे हो? बचपन से। मैं तुम्हारे पार्क में साल भर पहले आया था एज ए स्ट्रेंजर। I retired from the post of principal, and after that I just shifted to this Delhi because of the reason my son is engineer, daughter is also senior executive marketing like that. So I had to come here. When I came, I got the first impression it was dirty in the sense everywhere there is this much of the debris. Since then I started making it to be cleaned. I can't say that everything I did, है ना। लेकिन मैं रोज़ कर रहा हूँ, लेकिन कुछ लोग आए, फोटो खिंचाए, चले गए। और वो रोज़ करना इसलिए होता है कि कोई भी काम एक दिन करो फिर वैसे हो जाता है, एक दिन करो फिर भी वैसा है। कुछ लोग जुड़ते हैं फिर हटते हैं, फिर जुड़ते हैं फिर हटते हैं। और हमारा एक हिसाब है, जब तक पूरा होगा नहीं, जब तक जोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, है ना। अब थोड़ा इस पर बात कर लेते हैं। एजुकेशन कहाँ से शुरू किया, कहाँ तक पूरा किया? फर्स्ट क्लास से मेसी में पढ़ा था, एंजल में। एंजल में, ठीक। एंजल के मालिक से मेरा दोस्ती है, हाँ, मिस्टर शर्मा। हाँ हाँ। और फिर 8 क्लास तक वहाँ से पढ़ा, फिर 8 क्लास के बाद मैं गाँव चला गया, कोविड पे आ गया। कहाँ पर था गाँव आपका? राजस्थान, भरतपुर। वेरी गुड, राजस्थान भरतपुर समझ गया। हाँ, अब वहाँ पर क्या मैं मतलब हिंदी मीडियम थी, वहाँ पे इंग्लिश मीडियम थी नहीं, तो मैं पढ़ा था 8 क्लास से इंग्लिश मीडियम में। हिंदी मीडियम में बड़ी मुश्किल से पढ़ाई हुई, मतलब पढ़ाई में ठीक था, लेकिन वहाँ पर जाके लो होता चला गया, धीरे। 10th में भी परसेंटेज आई 70, मतलब 70 समथिंग आई, बट आ सकती थी और बेटर इंग्लिश मीडियम में। फिर 10th के बाद मैं यहाँ पे 11th में आ गया। 11th में मैंने साइंस ली और जेई साइंस 11th में, और फिर उसके बाद सही चल रहा था, पढ़ाई सही चली। फिर 11th में परसेंट अच्छी आ गई, 12th में भी ठीक आ गई, मैं 80 वो आ गया। अब जनवरी में जेई दूंगा, उसके लिए पढ़ रहा हूँ। ठीक, बहुत बढ़िया। अब यहाँ पे एक सवाल उठता है कि हम या तो डॉक्टर सोचते हैं या इंजीनियर सोचते हैं या IAS, 3 एरिया। कम थोड़ा सोचते हैं तो ये SSC या पुलिस, हाँ पुलिस, जो भी हो। अब यहाँ पे एक सवाल उठता है कि सबसे बड़ा नौकरी क्या है तुम्हारे हिसाब से? हाँ, नौकरी मतलब सरकारी भी हो सकता है, प्राइवेट भी हो सकता है, IAS। लेकिन मैं बच्चों को कहता हूँ कि नेता बनो। नहीं, पॉलिटिक्स की बात नहीं कर रहा हूँ, नेता बनो। उसके पीछे रीजन है कि IAS कितना पढ़ने के बाद उसका फाइल ढूंढने लगता है। अच्छा, हाँ, एक बात और, जैसे मान के चलो हम एक किसी स्कूल में चपरासी की नौकरी देते हैं किसी को, तो 8 पास मांगते हैं। तो जिसके कंधे पे देश का भार दे रखा है उसको कितना पढ़ा लिखा होना चाहिए? कम से कम ग्रेजुएट, जैसा IAS का है, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? दूसरी बात, मैं बच्चों को, उन बच्चों को भी तुम्हारे थ्रू एड्रेस करता हूँ जिन्होंने सब कुछ करके थक गया, वो है ना, समझता एज खत्म हो गया, अब कहीं नहीं कुछ है। और हमारा कहना है खोने के लिए क्या है, पाने के लिए बहुत कुछ है। आप किसी पार्टी को ज्वाइन नहीं करो, इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़ो। बोलो पैसा कहाँ से आएगा? कहीं भी रहो, किसी एरिया में 2 लाख आदमी होगा, हर घर में जाओ, ज़्यादा नहीं 1 रुपया मांगो, 1 रुपया कोई भी दे देगा। इस तरह यू कैन जस्ट मेक नॉमिनेशन, यू नो हाउ टू स्पीक। आपने पढ़ाई की है, आप भूखे नहीं रहा है, उससे तो बढ़िया बोलोगे। आज जनता को विकल्प चाहिए, इनसे लोग परेशान हैं, है ना। उसके देखो मैं बता, उसका रीजन है, सब एक दूसरे को गाली देता है, उसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया। अब जैसे उत्तम नगर की गलियों में घूमो, जहाँ भी सबका फ़ोटो दिखाई देता है। हम फोटो से हमको कोई दिक्कत नहीं है, आपका फ़ोटो हम क्यों देखें? आप फोटो के बगल में ये भी लिखो कि आप 5 साल में क्या काम किया, गलत तो नहीं है ना। जैसे यहाँ पर, जैसे हमारा एक मिशन है, 1000 आदमी यहाँ पे आता होगा, 2000 हाथ, 2000 हाथ 2 मिनट में अगर ये यहाँ के प्लास्टिक उठाता है तो 2 मिनट में पार्क चकाचक हो जाएगा, होगा ना। 1000 आदमी एक पौधा देता है तो 1000 पौधा, एक पौधा तो कोई भी देखभाल करेगा, 1000 पौधा खड़ा हो जाएगा, है ना। अब रही बात यहाँ पे कहावत, चोर सुने धर्म का किस्सा, है ना।
जिनको मैं खुद भी नहीं करूँगा, लोगों को भी करने नहीं दूँगा। जैसे मैं रोज़ सफाई करता हूँ फिर भी गंदा हो जाता है। नहीं हो ही जाएगा, ठीक है, लेकिन सुधरो तो यार। हम जो टीवी दिल्ली में दिल्ली को जो टीवी में देखते हैं वो दिल्ली और ये भी दिल्ली है। ये कैसा दिल्ली है? उत्तम नगर नहीं, उत्तम हाँ, उत्तम नगर इस गंदा नगर। गंदा नगर इसलिए कि आप जहाँ भी घुसो, जिस गली में घुसो, कूड़ा दिखाई देगा। वो गौ माता भी जहाँ तक घूमती दिखाती है, और जो भैरव है जो कुत्ता वो भी दिखाई देगा जहाँ तक गंदा हुआ। यहीं पे देखो ना, ये 2 पैर का गंदगी है ना कि 4 पैर का है, ये तो समझ सकते हो, है ना। यहाँ भी हमने झाड़ू लगवाया था। और एक बात ये भी देख सकते हो, ये जो ऊपर देखो, नीचे वो ऊपर में यहाँ पे ये दिख रहा है, ये काम पूरा नहीं हुआ, बिल तो पास हो गया होगा। इट नॉट करप्शन? 15 साल में थोड़ा थोड़ा भी होता तो पार्ट चकाचक हो जाता, ठीक है ना। हाँ, समझ गया मैं, थोड़ा उसको भी बता रहा हूँ। अब यहाँ पे क्या होता है, जिस घर में आदमी नहीं रहता वहाँ भूत रहता है ना। भूत मतलब डेड हाउस, है ना। जिस स्कूल में बच्चे नहीं जाते डेड स्कूल हो जाता है। जो लैंग्वेज खत्म हो जाता है उसको डेड लैंग्वेज बोलते हैं। उसी तरह जो समाज सजग नहीं होता है वह कहलाता है, वहाँ पे लूट खसोट होता है। अब वो ओपन जिम देख लो, 6 महीने पहले दिया गया था, और मैं वीडियो बनाकर अपलोड करता हूँ लोगों को, इसलिए भी बोलता हूँ कि आप इसको देखो, है ना। कैमरा झूठ नहीं बोलता है, ठीक ना। सजग होगे तभी पार्क में आएगा, नहीं तो नहीं आएगा, है ना। अब जैसे कि मान के चलो यहीं पे ये जो लिखा गया पूरे दीवार में, यहाँ भी करप्शन है। वो कैसे है? पहले वाइट वॉश होना चाहिए था यहाँ पे, उसके बाद सर नहीं, पहले प्लास्टर होना चाहिए, वाइट वॉश होना चाहिए, तो कुछ नहीं हुआ, ऐसे लिख दिया है। नहीं सस्ते में निपट गया, लेकिन पॉकेट में तो पैसा गया, है ना। गया कि नहीं गया? ठीक है। मिट्टी कितनी आई नहीं आई, RTI को तो केस फाइल कर सकते हैं मामले जानने के लिए कितना आया कितना गया। गलत तो नहीं है ना, ये तो कर सकते हैं, बीइंग इंडियन सिटीजन। अच्छा, आज से 10 साल के बाद हिंदुस्तान तुम्हारा होगा, अभी भी है, और हमारा क्या आज है, नहीं भी रहेंगे आराम 64+, है ना। तो ना तो क्वेश्चन ये इज दैट 10 साल के बाद क्या तुम वैसा हिंदुस्तान देखना चाहते हो जहाँ लोग आपस में बात नहीं करें या लड़ाई झगड़ा करें, है ना, जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे? ऐसा है क्या? नहीं ना। वी शुड बी जस्ट इंडियन लाइक इंडियन। अब यहाँ पे एक सवाल मैं पूछना भूल गया था। हम डॉक्टर तो बना रहे हैं, इंजीनियर बना रहे हैं, लेकिन आदमी नहीं बना रहे हैं। कैसे आदमी बनना? आदमी बनना क्या होता है यार? अरे दया हो, सहानुभूति हो, प्यार हो, मोहब्बत हो। ये नहीं कि हम चश्मा वाले हैं तो चश्मे वाले को फेवर करें, है ना। ऐसा नहीं, आप किसी को भी करो, किसी को भी। हाँ हाँ हाँ, तो ये हो गया। उसके बाद हमारा, हाँ, हमारा एक सपना भी है। एक तो सपना पार्क में जब आए तो हमारे नाक में खुशबू घुसे, बदबू नहीं। तो अभी तो नहीं कह सकते कितने % हुआ नहीं हुआ। हाँ नहीं, वो तो उसके लिए दिक्कत नहीं। जैसे मान लो कि हम से करें, हमारे ऐसा 10 आदमी होना चाहिए, टीम होनी चाहिए, है ना। वो तो नहीं हो रहा है ना। तो नहीं हो रहा है तो जहाँ से चलना फिर घिसक के वहाँ आ रहे हैं। तो उसके रीजन है, जो आदमी ऐसे जो मठाधीश बने हुए हैं वो कुछ नहीं करते हैं। उनका हिसाब है कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना, पार्क के बहाना, पॉकेट कमाना, पैसा कमाना, है ना। वो जो भी हो, हम नहीं कह सकते नहीं दे तो क्यों नहीं है यहाँ पे सामान, है ना, होना चाहिए ना। अब यहाँ पे जैसे कि एक सवाल ये उठता है कि जैसे हमारा एक सपना है हिंदुस्तान को लेकर के, हर हाथ को काम हो, चेहरे पे मुस्कान हो, है ना, पॉकेट में दाम हो, खरीद कर खाने का स्वाभिमान हो। ये नहीं कि 5 किलो चावल दे दिया उससे हमारा पेट भर गया, है ना। संविधान का ज्ञान हो, है ना, हंसता खेलता मुस्कुराता फलता फूलता हिंदुस्तान है। ये 5 लाइन मैंने पूरे हिंदुस्तान को पकड़ लिया है ना, और उसको ये कोशिश करना हो। दूसरी बात, मैं तुम्हारे माथे में कोई गलत कुछ नहीं भर रहा हूँ, है ना। ये लोग भरते हैं ना, गंदगी 2 तरह से फैलाते हैं। एक तो एक करके और उसके बाद माथे में गंदगी भर दिया। अच्छा, दूसरी बात जिससे बोलते हैं जाति पाति है, मैं इस बात को मान लो, तुमने क्लास 8 में एक स्टोरी पढ़ी होगी, स्टोरी ऑफ लाइफ, एक इंग्लिश में था, CBSE कोर्स में है ना। हाँ है। तो उसमें सीधा ही लिखा है कि हमारा डेवलपमेंट सेल से हुआ है और हम निकले हैं समुद्र से। उसका प्रूफ है हमारे शरीर में जो 70% वाटर है, नमकीन है, उसकी वजह से, है ना। तो हम तो वहाँ से जो जोड़े थे भाई, जाति पाति कहाँ से आ गया? जाति पाति के नाम पे, धर्म के नाम पे, लैंग्वेज के नाम पे आज भी लोग एक दूसरे को मार देते हैं। ये सही है क्या? नहीं ना, सही है, सही नहीं है ना, नहीं होना चाहिए। हाँ अच्छा, अभी जो कल्चर जो डेवलप हो रहा है वो तो बेकार का कल्चर है। आधा हाफ पैंट पहन के घूमते हो यार, नंग धड़ंग घूमते हो, जब आप मेट्रो में चले जाओ वहीं पे सीढ़ी पे बैठ करके, ये तो हमारे हिंदुस्तानी कल्चर नहीं है ना, नहीं है ना। तो ये कहीं ना कहीं बदलना चाहिए, और नहीं बदलोगे तो हिंदुस्तान में भी घाव हो जाएगा, सोशल घाव, है ना, सामाजिक घाव। अब यहाँ पे एक सवाल उठता है कि जैसे मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, हमने तुम्हारी जाति तो नहीं पूछी, पूछा नहीं, पूछा ना। आदमी हो, जानवर जैसे होता है ऐसे आदमी का आदमी एक जानवर है, मोस्ट डेंजरस एनिमल ऑफ द वर्ल्ड।
है ह्यूमन बीइंग। वो हमने कहीं पढ़ा था, कैसे केन्या के किसी पार्क में एक ये था, क्या बोलते हैं, एक पिंजरा था, पिंजरा में कोई जानवर नहीं था, वहाँ पर एक आईना रखा था और उसके ऊपर में लिखा था मोस्ट डेंजरस एनिमल ऑफ द वर्ल्ड। कौन देखता आईना? आदमी, है ना। तो ये तो है, आदमी मारता भी है और जिलाता भी है, मरने भी नहीं देता, जीने भी नहीं देता, बीच में रखा गया। और जानवर आज जैसे मान के चलो उत्तर प्रदेश का जो वो भेड़िया वाला कांड जो हो रहा है, उसके लिए वो रिस्पॉन्सिबल है? नहीं, उसका जगह आपने छीन लिया। सांप आपके घर में निकलता, उसका घर आपने छीन लिया। आप मैंने है ना सब, हाँ, लेकिन उसको मार रहे हो, गोली मार दे रहे हो। और जो भी हो, चलो कोई बात नहीं, आज का सोच उस तरह से सोच है। लेकिन हमारा हिसाब है भैया, जब हम बोलते हैं बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, थ्योरी ऑफ को एग्जिस्टेंस, उसमें बोलता है सब साथ में रहते हैं। और जहाँ तक राम और रावण की बात करते हो तो हमारे भीतर है। जब हम नेगेटिव सोचते हैं तो रावण हो जाते हैं, जब पॉजिटिव होते हैं तो राम हो जाते हैं। ठीक ना? ठीक। कुछ वैसे बच्चे को कुछ सलाह दे सकते हो जो पढ़ रहा है लेकिन बार बार लटक जा रहा है? ये ऐसा डिस्ट्रैक्ट ना हो, हाँ, डिस्ट्रैक्ट ना हो, अपने ऊपर फोकस करें। और कई बार फैमिली से भी डिस्ट्रैक्शन हो जाती है, तो अपनी अच्छा। प्रॉब्लम्स हैं। अब यहाँ पे एक बात यहाँ पे रोकता हूँ बीच में। जैसे तुम पढ़ने जाते हो, पढ़ लिख लेते हो, पढ़ लिखने के बाद किसी लड़की को ले आते सामने, पापा मैं इससे शादी करूँगा। जब लुगाई खोजने में तुम कभी पापा से पूछा नहीं, मम्मी से पूछा नहीं, बाप बेचारा भी क्या करेगा, सोचता चलो ये भी लिव इट, इसका जो लाइफ होगा, है ना। लेकिन जब तुम्हें कैरियर चुनने की बात होती है, उसमें तुम बाप का विरोध क्यों नहीं करते हो? तुम्हें डॉक्टर बनना है, लेकिन तुमको ज़बरदस्ती बोलता नहीं तुम एक्टर बनो। तुम एक्टर बनना है तो ज़बरदस्ती बोलता डॉक्टर बनो। तो वहाँ भी विरोध करो, विरोध जरूर करो। विरोध करोगे तो कम से कम तुम्हारा लाइफ बच जाएगा। आप जाते हो, जैसे मान लो मुखर्जी नगर, आप कहते हैं कोटा जाते हो, कहीं फेल फाल हो रहे तो कुछ देखने वाला नहीं, कोई बात करने वाला नहीं, फिर लटक जाते हो। ये तो ठीक नहीं है ना। और लटकते इसलिए कि तुम डिप्रेस्ड होते हो। मेंटल डिप्रेशन जिसका होता है वही सुसाइड करता है ना। क्लियर? अब मेरे साथ कुछ बातें उसको दोहराओ, तो फिर कभी मौका मिला फिर बात करेंगे, है ना। जैसे हमने पार्क के लिए कुछ टैगलाइन बनाए हैं। एक ही मुद्दा एक ही नारा, बोलो अभी। पार्क सुंदर हो हमारा, गलत तो नहीं है। हाथ जोड़ करता प्रणाम, मत बनाओ पार्क को कूड़ादान, ये गलत नहीं है। कुछ मिनटों का श्रमदान, बोलो, ला सकता है पार्क में मुस्कान। आपका 2 मिनट, 1000 आदमी 2000 आदमी, है ना। सब व्यसनों का एक ही जड़, खुद को रखना जाहिल अनपढ़। जैसे मान लो कुत्ता लेके हम आते हैं, कपड़े अच्छे पहन रखे, गंदा करते हो, तुम जाहिल अनपढ़ हो यार। कोई भी है, तो अपन नहीं बोल रहा है। मैं टीचर हूँ पेशे से, हमारी भाषा अगर शालीन नहीं होगी तो मुझे भी लोग वही बोलेंगे, गलत तो नहीं है ना। उसके बाद हमने ये भी बनाया है, कर जोड़ करता नमस्कार, मत लाओ पार्क में अंधकार। ये अंधकार का मतलब पार्टी पॉलिटिक्स मत करो, जाति पाति मत करो। ये अभी तो हाथ में जाम है, तौबा कितना काम है, दारू वारू का भी चक्कर सब नहीं करो, है ना। कुछ करना है तो अच्छा करो, ठीक ना। उसके बाद जय हिंद, जय भारत, पार्क जिंदाबाद। और फिर एक लाइन और जोड़ दो, गंदगी मुर्दाबाद, बोलो, गंदगी फैलाने वाला भी मुर्दाबाद। दिस मच, थैंक यू वेरी मच।